आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और पहले तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी कोई को हैप्पी दशहरा और साथ ही साथ शुभ विजया। और एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा, उम्मीद करते हैं ना हर एक इंसान, भारत का हर एक नागरिक भगवान राम के संस्कार पर चलेगा, जो संस्कार वो देकर गए हैं। क्योंकि आप देख लो, बहुत लोग क्या करते हैं कि नारा तो लगाते हैं, लेकिन भगवान राम थे कौन यह जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। इनका संस्कार क्या था। ऐसे ही इनको नहीं बोलते हम सभी पुरुषोत्तम राम, कुछ तो बात होगा ना कि भगवान में इनको ऐसा बोलते हैं हम सभी। तो कम से कम इनके दिए गए संस्कार अगर अपने अंदर अगर आहिस्ता आहिस्ता ले, इनका 10% भी दिया हुआ संस्कार अगर कोई अपने अंदर लेकर आ जाए ना, विश्वास से बोल रहा हूं मैं, हर एक इंसान उससे प्यार करेगा धरती का। और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आज कवर करेंगे हम सभी 25 और 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, क्लास सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल से, लेकिन आज तो क्लास बंद ही रहेगा। लेकिन हां, रात को 11:30 बजे वाला जो क्लास है ना आपका करेंट अफेयर का रिवीजन का, वो क्लास कम से कम आज का लंबा चलेगा। तो कम से कम उस क्लास के लिए आप सभी अटेंड करना रात को। आज का पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये किसके पास है? ये मंत्रालय आपका नितिन गडकरी जी के पास। इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष तीव्रता सड़क विकास कार्यक्रम के तहत कितनी राशि जो है वो आवंटित किया गया है कि जितने भी आप सभी का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहां पर सड़क के कार्यक्रम के लिए 760 करोड़ यानी 760 करोड़ रुपया जो है वो पास किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेदरलैंड के साम्राज्य में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? नेदरलैंड के लिए आपको बताना है। उनका नाम क्या है? आपका प्रदीप कुमार रावत। यानी प्रदीप कुमार रावत जो है भारत की तरफ से अगला राजदूत होंगे। कहां पर? तो नीदरलैंड में, यह याद रखना है। अच्छा, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आपका मार्क रटे। वहां का कैपिटल क्या है? आपका एम्स्टर्डम। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम सभी यूरो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 5000 पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ना बीबीएनएल, यहां बीएसएनएल नहीं, आपका बीबीएनएल ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ जो है वो डील साइन किया है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप सभी को, इंडिया में ना 5000 जितने भी पंचायत इलाका है ना, वहां पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ना बीबीएनएल जो है वो ह्यूज कम्युनिकेशन यानी ह्यूजेस संचार के साथ जो है वो डील साइन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। एक एक क्वेश्चन को अगर आप रट्टा भी मार लोगे ना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्रिक्स। आप सभी को पता है ना ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और आपका 2010 में साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था इस ग्रुप में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में शुरू की जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन बनने के चांसेस है। कैपिटल क्या है रूस का? आपका मॉस्को। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? रशियन रबल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? आपका व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी है ना जो यह बोला है कि जो आपका रैंसमवेयर है, जो एक टाइप का वायरस है, ठीक है ना, एक आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमेशा ये अटैक करता है, एक प्रकार का वायरस है जो आपके लैपटॉप पर अटैक कर देता है, फिर आपका लैपटॉप में कुछ खुलता ही नहीं है। ये एक्चुअल में ना अटैक किया जाता है हैकर लोगों के द्वारा से, फिर आपसे फिरौती मांगेगा, फिर आपको खुलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ है, किस कंपनी ने एक नए रैंसमवेयर के एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को सतर्क किया है जो स्मार्टफोन को बेकार कर सकता है यानी अटैक कर सकता है?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यह अलर्ट जारी किया है कि एक नए प्रकार का रैंसमवेयर जो वायरस है ना, वो एंड्रॉयड फोन को, यानी कि अब आपके फोन को भी ये अटैक कर सकता है। ठीक है, तो मैं बराबर बोलता हूं, कोई भी ऐसा मेल अगर आपके जीमेल में आता है, कोई भी, आपने देखा होगा आपके मेल वगैरह में ना फालतू मेल भी आते हैं, तो कम से कम आप उसको खोल कर देखो मत, पढ़ो मत, और कोई भी बेकार के लिंक पर कम से कम आप सभी क्लिक मत करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडिया में सबसे मूल्यवान आईटी सेवा फर्म बनने के लिए एसेंचर को पीछे छोड़ दिया है। यानी अब सबसे मूल्यवान आईटी सेवा फर्म कौन बन गया है? तो आपका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन नंबर हमारा डी, एसेंचर को भी पीछे छोड़ दिया है। और मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था, इंडिया का कौन सा कंपनी है जो अपना 10 लाख करोड़ तक के बिजनेस को छू दिया है? तो रिलायंस पहला था, उसके बाद दूसरा कंपनी कौन है? बस 2 कंपनी ऐसा है जो 10 लाख करोड़ के बिजनेस को टच किए, एक तो रिलायंस, और रिलायंस के ठीक बाद आपका टीसीएस। ये भी याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है ना कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी कानून के उल्लंघन में है। यह परियोजना जो है वो किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? आपको याद रखिएगा आप सभी, एक चीज आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो आपका यही वाला कालेश्वरम, जो आपका तेलंगाना में पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा, जो यह परियोजना है ना, यह किस नदी के ऊपर है? तो यह भी याद रखना है आप सभी को, गोदावरी। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी लोगों से कम यह चीज आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, गोदावरी नदी के ऊपर यह कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बोला गया है कि यह पर्यावरण मंजूरी कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह कहां पर है? तो यह तेलंगाना में। और आज का पहला क्वेश्चन भी आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या? चंद्रशेखर राव। आपको बताना क्या है? और आपको बताना है यहां का गवर्नर, राज्यपाल के बारे में बताना है। राजधानी हैदराबाद है। यहां पर लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, और यहां के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह 4 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? नोकिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी, नासा ने नोकिया के साथ, यानी N+N, नासा ने नोकिया के साथ मिलकर चंद्रमा के ऊपर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए जो है वो डिजाइन किया। आंसर क्या होगा हमारा? नोकिया। अच्छा, नासा का हेड कौन है? जिम ब्रेंडस्टाइन। गठन कब हुआ था इसका? 1 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय कहां पर है आपका? वाशिंगटन डीसी, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय नौसेना में किस जहाज को चालू किया गया या शामिल किया गया है? कौन सा जहाज है ये आपका? तो INS कावरती। ऑप्शन नंबर हमारा ए। और इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है? करमबीर सिंह। ये सब चीज तो आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अनीमिया मुक्त भारत सूचांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनीमिया मुक्त भारत सूचांक रैंकिंग में इंडिया का जो इंडिया में जो आपका यह रिपोर्ट आया था ना, अनीमिया मुक्त भारत रैंकिंग, इसमें हरियाणा टॉप पर है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल है वहां के। मुख्य न्यायाधीश वहां के कौन है? रविशंकर झा।
और लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीट यहां पर 5 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 27 अक्टूबर को यानी कल भारत और अमेरिका का 2+2 मंत्री स्तरीय जो मीटिंग होने वाला है वो यह मीटिंग जो है वो किस शहर के द्वारा इस मीटिंग का मेजबानी किया जाएगा? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत और अमेरिका का मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होने वाला है वो नई दिल्ली में होगा। याद रखिएगा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह स्टेप लिया गया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में ना अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वहां के PR रामचंद्रन मेनन। लोकसभा सीट यहां पर 11 है और राज्यसभा सीट आपका 5। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, समझ नहीं पाए। देखो, इजराइल में ना अब क्वेश्चन क्या बोला है, वो पहला अरब कंट्री कौन सा बन गया है जो डील साइन किया गया है इजराइल के साथ। यानी अगर आप इजराइल जाओगे या फिर आप जाओगे संयुक्त अरब इमरात, तो यहां के लोगों को ना अब वीजा का जरूरत नहीं है। बिना वीजा के 90 दिन आराम से जाकर एक दूसरे के कंट्री में रह सकते हैं। यानी अब वीजा वगैरह का जरूरत नहीं है। तो इजराइल और UAE के बीच में ये डील साइन हुआ है, याद रखिएगा। कैपिटल आपका क्या है इजराइल का? जेरूसलम। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? इजरायली शकील। राष्ट्रपति रेवू रिवलिन और वहां के प्रधानमंत्री का तो नाम याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, वहीं पर अगर बात करें हम सभी UAE का, यूनाइटेड अरब इमरात का, तो वहां का कैपिटल आपका अबू धाबी है। मुद्रा इस्तेमाल करते हैं यूनाइटेड अरब इमरात दिरहम, ये याद रखिएगा। और वहां के जो राष्ट्रपति है, जो राजा है उस देश का, उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद अल नयान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, महाराष्ट्र की सरकार ने ना किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश आमंत्रित किया है? यानी कौन सी इलेक्ट्रिक कार की कंपनी को महाराष्ट्र ने इनवाइट किया है ताकि वो महाराष्ट्र में आकर क्या करे? निवेश करे। तो टेल्सा कंपनी को जो है वो आमंत्रण भेजा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका बी। मुंबई राजधानी उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट आपका 19। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो कालेश्वरम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, सुबह 4:30 बजे ना मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर ये पे रट्टा भी मार लोगे ना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और लास्ट का कम से कम 2-3 महीना तो आप घोल कर पी जाओ। नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है, या ये स्पेस क्राफ्ट का तो नाम है ही, ये मिशन का भी नाम दिया गया है। मिशन का नाम क्या है आपका? नासा का ओसिरिस रेक्स यह मिशन है। इस मिशन का सफलतापूर्वक धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए किस प्राचीन क्षुद्र ग्रह की सतह को छुआ गया है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आप समझो क्वेश्चन को। देखो, नासा का ना एक मिशन था, मिशन का नाम क्या है आपका? ओसिरिस रेक्स। इस मिशन के तहत ना क्या हुआ है कि जो नासा है ना वो एक छोटा सा बोल सकते हो एस्ट्रॉयड है, ठीक है? उस सरफेस से उस एस्ट्रॉयड से जो है वो धूल और कंकड़ पूरा कलेक्ट कर लिया गया है इस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। यह स्पेस क्राफ्ट का भी नाम है, यह मिशन का भी नाम है आपका। और यह स्पेस क्राफ्ट जो है धूल और कंकड़ को इकट्ठा उठा लिया है आपका, कहां से? बेनू अंतरिक्ष बोल सकते हो आप सभी,
या बोल सकते हो जितने भी छोटे छोटे प्लैनेट ग्रह बोल सकते हो जो होते हैं ना, इससे, ठीक है, ताकि जो भी नासा के साइंटिस्ट है स्टडी कर पाए कि एक्चुअल में ये है क्या, यहां ये ग्रह किससे बना हुआ है, ये सब चीज, ठीक है। और एक बात, यह धूल और कंकड़ जो है, अब देखो कलेक्ट तो कर लिया गया है, वहां से उठा लिया गया है, और ये कंफर्मेशन नासा के द्वारा ऑलरेडी कर दिया गया है। अब ये धरती पर लेकर कब तक आएगा, तो 2023 तक धरती पर यह लेकर आ जाएगा आपका ओसिरिस, आपका जो आपका स्पेस क्राफ्ट है जो ये मिशन के तहत है। यह धूल और मिट्टी कहां से उठाया है, तो आपका बेनू एस्ट्रॉइड से। यह भी याद रखिएगा। एक चीज और याद रखना है आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग हटकर। देखो, नासा ने ना हाल ही में अपना 30वां वर्ष पूरा कर लिया। किस चीज में? हबल स्पेस टेलीस्कोप कक्षा में अपना 30वां वर्ष पूरा किया है ऑर्बिट में। कौन सा टेलीस्कोप? द हबल। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जित्तू भैया नहीं बताए थे इस क्वेश्चन के बारे में, मत बोलिएगा। आज का बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हुआ है, मैं भी देख पा रहा हूं क्लास को, लेकिन 2 दिन का कवर करना था। क्लास अच्छा लगा होगा आप सभी को, एक लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। सभी को वंस अगेन, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और भगवान राम का ना 10% भी संस्कार अपने अंदर लेकर आइएगा, ये कोशिश करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने देश का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।